हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है, अगर वो आपको जानती है, आपके बारे में उसे कुछ जानकारी है, तो यहाँ पर डर दिखाई देता है। उसे डर ये है कि अभी तो आप अपने पर्सन से अलग हैं, सेपरेशन हो चुका है, लेकिन थर्ड पार्टी को डर इस बात का है कि कहीं आप दोनों फिर से साथ ना आ जाएं। क्योंकि देखिए आपके पर्सन का अभी जो रवैया है वो थर्ड पार्टी के साथ सही नहीं है। हो सकता है कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हों या किसी बात को लेकर मन मुटाव है, तो आपके पर्सन का रवैया थर्ड पार्टी को सही नहीं लग रहा। और इस वजह से उस थर्ड पार्टी के मन में डर है कि कहीं वो आपकी तरफ ना बढ़ जाएं। क्योंकि अभी आपके पर्सन भी इसी बारे में सोच रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ वो रियूनाइट होना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग वो चाहते हैं। तो शायद इस बात की भनक उस थर्ड पार्टी को भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ अभी रिश्ता सही नहीं है उनका। तो इस वजह से थर्ड पार्टी डरती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर आपके पर्सन तो आपको चेस कर ही रहे हैं, आप पर नज़र वो रख रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी भी आप पर नज़र रखती है अगर वो आपको जानती है तो। और अगर नहीं भी जानती थर्ड पार्टी कुछ भी आपके और आपके पर्सन के बारे में, तो भी आपके रिश्ते में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसके मन में भी यहाँ पर डर है। क्योंकि आपके पर्सन का बिहेवियर अभी उसके साथ सही नहीं है, तो उसे भी लगता है कि शायद इन्हें और कोई मिल गया है या इनकी लाइफ में कोई और आया है जिसकी वजह से ये इंसान मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जी। क्योंकि कल तक तो आपके पर्सन ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे थर्ड पार्टी को, उन्हीं के पीछे भाग रहे थे। लेकिन अब जो वो उनसे मनमुटाव चल रहा है और आपके पर्सन ने बिल्कुल ध्यान हटा लिया है उस तरफ से, तो थर्ड पार्टी अगर आपको नहीं भी जानती फिर भी वो डरती है आपके पर्सन के लिए। उसे लगता है कि आपके पर्सन को शायद कोई और मिल गया है, इस वजह से वो ऐसा उनका व्यवहार अब हो चुका है कि वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, उसके पीछे नहीं भाग रहे। और अभी जो आपके पार्टनर है गाइस, वो थर्ड पार्टी के साथ खुश दिखाई नहीं दे रहे। जरूर इनके बीच कुछ ना कुछ बात है जिसकी वजह से यहाँ पर मनमुटाव है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और मारपीट हो रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मनमुटाव है। जो प्यार पहले था थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन के दिल में, वैसा अभी दिखाई नहीं देता। वो भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। एक टाइम पे आपके साथ भी ऐसा ही किया होगा आपके पर्सन ने कि वो आपको इग्नोर करते थे और थर्ड पार्टी के पीछे भागते थे, लेकिन अब ऐसा वहाँ हो रहा है। अब वो थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं और आपकी तरफ फोकस है उनका, आपकी तरफ पूरा पूरा ध्यान वो दे रहा है। आपको जो इंसान है वो स्टॉक करता है सोशल मीडिया पर भी, आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में बातचीत भी वो करते हैं। देखिए अभी आपकी तरफ नज़र है उनकी, आपकी तरफ पूरा पूरा ध्यान है उस इंसान का, क्योंकि वहाँ रिश्ता खराब हो चुका है। और थर्ड पार्टी हो सकता है मनाने की भी कोशिश कर रही है आपके पर्सन को, प्यार देकर वो दिखा रही है, लेकिन आपके पर्सन उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि कोई ना कोई सच्चाई भी थर्ड पार्टी की आपके पर्सन को पता चली है, कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपके पर्सन उनसे चिढ़े हुए हैं। और आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब आपके साथ उनका रिश्ता सुधरेगा, और वो इसी वजह से अब चाहते हैं कि कुछ तो वो प्रयास करें जिससे ये रिश्ता ठीक हो जाए जो कि खराब हो चुका है। तो इसको अब सुधारने के लिए वो प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, तो अब उनका पूरा पूरा ध्यान आप ही की तरफ है। तो वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास किया जाए, आपको मनाने की कोशिश की जाए, ताकि ये रिश्ता फिर से सुधर जाए और वो आपकी तरफ बढ़ जाएं। क्योंकि वो इंसान समझ चुका है कि आप जो प्यार उन्हें दिए हैं वो कोई नहीं दे सकता। आप जितना उनका ध्यान रखते थे कोई नहीं रखेगा, ये वो समझ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी की ज़रूरतें वो पूरी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ उनके लिए कर रहे हैं जैसा पहले करते थे। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर प्यार दिखाई नहीं देता, मन मुटाव दिखाई देता है। इस वजह से थर्ड पार्टी डर रही है कि आपके पर्सन उसे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ जाएं, या फिर वो आपकी तरफ ना आ जाएं। ये डर है थर्ड पार्टी को। और जो आपके पर्सन है उनका ध्यान भी पूरी तरह आप पर ही है, वो थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो यहाँ पर अभी ऐसा ही है कि थर्ड पार्टी टेंशन में दिखाई दे रही है। और अगर वो थर्ड पार्टी आपको जानती है गैस, तो आपसे काफ़ी ज़्यादा वो जेलस भी है।
आप अपनी लाइफ में हो सकता है अभी अपने पर्सन से अलग हुए हैं तो आगे भी बढ़ रहे हैं, खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, और इस वजह से ये थर्ड पार्टी भी ये सब देख रही है और आपसे जलती भी है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, और उसे लगता है कि ये सब देखकर आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही। इस वजह से ये थर्ड पार्टी टेंशन में है और आपसे जेलिस भी है। ऐसे ही सेल्फ लव कीजिए गाइस, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दीजिए, और ऐसे लोगों को जलाकर राख कर दीजिए। हाँ, ये लोग इसी लायक हैं। और देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके जो पर्सन हैं कार्मिक साइकिल रिलीज कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, रिश्ता ख़त्म होना है और एक नई शुरुआत करेंगे वो आपके साथ। तो ये सब तो होना ही है, और थर्ड पार्टी के साथ उनके मनमुटाव भी इसीलिए है कि ये साइकिल अब एंड होने वाली है। और आप हो सकता है गाइस आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आपके पर्सन ट्रेवल करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा भी है। और देखिए अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पर्सन की फैमिली है, उनके माँ बाप भाई बहन, तो ये सब अगर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे तो अब आपके पर्सन उन्हें मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो उन्हें ये समझा रहे हैं कि उन्हें आप ही के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इतनी स्ट्रेंथ आपके पर्सन में आई है कि वो अपनी फैमिली को अब मना सकें, उनसे बातचीत वो कर सकें आपके बारे में। और कुछ के रिश्ते में ऐसा भी है गाइस कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच पैसे का भी लेन देन है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा लालच देने की भी कोशिश कर रही है अपनी लाइफ में रखने के लिए। हाँ, हो सकता है पैसे का लेन देन इन दोनों के बीच है, पैसे की मदद आपके पर्सन को ये थर्ड पार्टी करती रही है, तो पैसे का भी लालच वो थर्ड पार्टी उन्हें दे रही है। कुछ के पर्सन के साथ ऐसा चल रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को उनकी जिम्मेदारियां याद दिला रही हैं। वो मैरिड हैं किसी और के साथ, उनके बच्चे भी हैं, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर उनको अपनी जिम्मेदारियां याद दिला रही है कि उन्हें उनके बच्चों के लिए भी कुछ करना है। उस थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी उन्होंने ली है तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ सकते। तो ये सब मतलब किसी भी तरह ऐसा है कि अपनी साइड रखने के लिए थर्ड पार्टी बहुत सारी उपाय कर रही है। ये सारी इसकी चालाकियाँ हैं कि ये आप पर्सन जो है आपके उनकी लाइफ में बने रहें। इस वजह से थर्ड पार्टी चालाकी कर रही है, क्योंकि वो आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसे कोई ना कोई तो फ़ायदा है आपके पर्सन से, जिसकी वजह से वो ऐसा करती है। लेकिन आपके पर्सन ऐसे हैं कि अभी उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। किसी न किसी वजह से ये इंसान उससे नाराज़ भी है। कोई ना कोई हो सकता है सच्चाई सामने आई हो, या कोई ऐसी बात हो गई है इन दोनों के बीच जिसकी वजह से आपके पर्सन चिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से थर्ड पार्टी को इग्नोर कर रहे हैं। और आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है गाइस कि जो आपकी तरफ बढ़ेंगे भी और आपको वो प्रपोजल भी देंगे। देखिए आपकी ब्यूटी पे, आपके जो जिस तरह अभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इन सब को देखकर काफ़ी ज़्यादा फिदा है आपके पर्सन। तो उनका सारा ध्यान आप ही की तरफ है। थर्ड पार्टी की चालाकियाँ अभी नहीं चलने वाली हैं, चाहे वो जितना भी लालच दे दे, जितना भी उन्हें समझा ले, अभी उनका ध्यान उस तरफ नहीं है, आपकी तरफ है। और कुछ लोग हैं गाइस आप दोनों के बीच जो आपके पर्सन को मूव ऑन करने के लिए समझाते हैं कि वो आपकी तरफ से ध्यान हटाकर अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ें। और ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो अपनी साइड करने के लिए आपके पर्सन का दिमाग घुमाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा समझाती है कि वो किसी भी तरह उन्हीं की तरफ रहें, आप उनका साथ ना छोड़ें, आपकी तरफ ना बढ़ें। लेकिन आपके पर्सन का वही हाल है कि वो आप पर स्टक हैं। इस वजह से उन्हें लोग जितना भी समझा रहे हैं मूव ऑन करने के लिए, लेकिन आपके पर्सन नहीं समझ रहे। वो चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना। और अगर आपके पर्सन अभी मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो उनकी फैमिली उन्हें रिश्ते दिखा रही है। उन्हें समझाया जा रहा है कि अब उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी ज़िंदगी पर अब उन्हें ध्यान देना चाहिए, उन्हें सेटल हो जाना चाहिए। तो ऐसा सब उन्हें समझाया जाता है। पुराने बातों को या पुराने जो रिश्ते थे उन्हें छोड़कर अब उन्हें आगे बढ़ना होगा। और ये जो रीडिंग है गाइस, ये सबके साथ रेजोनेट हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ये उन्हीं के लिए, जब ये जो बताया जा रहा है कि अभी ये सब होने वाला है, आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, तो ये उन्हीं के साथ होगा जिन्होंने सेल्फ लव किया है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि जिन्होंने सेल्फ लव किया है उन्हीं के साथ ये सब होगा। और जो अपने पर्सन को चेस कर रहे हैं, उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, अपना काम धाम छोड़कर खुद पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जिन्होंने सेल्फ लव किया, अपने पर्सन को चेज नहीं किया है और उन पर बिल्कुल वो ध्यान ही नहीं देते। उनका सारा फोकस खुद पर है, अपने काम पर है उनका ध्यान। तो ऐसे लोगों के साथ ये सब होने वाला है कि उनके पर्सन उनके लिए एक्शन लेने को तैयार दिखाई दे रहे हैं।
और बाकी अगर आपने कुछ नहीं किया है खुद के लिए, उन्हीं को लेकर बैठे हैं, तो अभी भूल जाइए ये सब। ना ही वो थर्ड पार्टी कहीं जाने वाली है और ना ही आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान देने वाले हैं। तो अगर आपने सेल्फ लव नहीं किया है तो कर लीजिए, आज ही शुरू कर दीजिए और अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। तो आपके साथ भी यही सब होगा बहुत जल्दी। आपके पर्सन की तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन वो उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, देखना नहीं चाहते। और देखिए, आपके पर्सन के पास अगर आपकी कोई फ़ोटो है तो वो उसे बहुत ज़्यादा देखते हैं, पुराने चैट्स वो पढ़ते हैं, और जो भी आप दोनों ने साथ में समय बिताया उन सबको वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि उस इंसान ने मन बना लिया है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। देखिए, यहाँ पर रिकन्सिलेशन दिखाई देता है, श्योरिटी है। आपके पर्सन को ये बात अच्छी तरह से पता है कि उन्हें आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। इसी वजह से वो किसी की बात नहीं सुन रहे, किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट भी करने वाले हैं, ऐसा भी है। भले ही आपसे आते ही नहीं कह देंगे कि इनको आपसे शादी करनी है, या ये नहीं कह देंगे कि इस रिश्ते को आगे ले जाना है, लेकिन किसी न किसी तरह से ये आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन तुरंत ही आपको प्रपोजल मिल जाएगा या कमिटमेंट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बातचीत तो वो शुरू करेंगे, जो अभी नहीं हो रही। नो कांटेक्ट है। और फिर से बता रही हूँ गाइस कि सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये इंसान आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अभी गुस्से में भी हैं। इस वजह से गुस्से में हैं कि आप इनसे बात किए बिना रह नहीं पाते थे, और अब ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उनसे बात ही नहीं करते। तो इस वजह से इंसान आप पर नाराज़ भी है। और देखिए, स्टॉक तो ये काफ़ी ज़्यादा करते हैं आपको। तो ये जब देखते हैं कि आप सबके लिए समय निकाल रहे हैं, बस इन्हीं की तरफ आपका ध्यान नहीं है, इस वजह से आपसे नाराज़ भी हैं। और ये इंसान का ऐसा है गाइस कि ऐसा नहीं है कि काम धाम छोड़ के बैठे हुए हैं और 24 घंटे आप ही को लेकर सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं, अपनी फैमिली पर भी पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन बात वही है कि वहाँ खुश नहीं है। इस वजह से आपकी तरफ पूरा ध्यान रहता है इनका। ऐसा है कि ये इंसान चाहे जितना भी बिजी है, अपनी फैमिली में हो, अपने जॉब में हो, बिजनेस में हो, जितना भी बिजी है, लेकिन आपको ये नहीं भूलते। इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ रहता है। लेकिन यह है कि ये खुद पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और यही सब आपको भी करना है गाइस। जिस तरह वो इंसान देखिए अभी कैसे बैलेंस बनाकर चल रहा है, आपको भी नहीं भूलता, आपको भी बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहा है, आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार वो करते हैं। और उधर देखिए अपने काम पर भी पूरा पूरा ध्यान है उस इंसान का। तो बस यही आपको भी करना है। उस इंसान को भूल जाओ, ऐसा कोई नहीं कह रहा। वो तो आपके दिमाग में रहेंगे ही, उनको तो भूल ही नहीं सकते, आपने उनसे सच्चा प्यार किया है। लेकिन उतना ही ध्यान आपको खुद पर देना है, उतना ही फोकस आपको खुद पर करना है, अपने काम पर करना है। बिल्कुल छोड़ छाड़ के उन्हीं को लेकर बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपके पर्सन जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, और वैसे ही आप भी कीजिए। और हो सकता है अभी आपके पर्सन को पैसों की भी दिक्कत है, तो लेकिन वो दिखाते क्या हैं दुनिया को कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके साथ सब कुछ सही है, उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर पैसों की प्रॉब्लम है आपके पर्सन को, इस वजह से अपने काम पर भी वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पैसों की भी दिक्कत है, और उधर थर्ड पार्टी के साथ भी इनका रिश्ता सही नहीं है। तो परेशान ये इंसान भी है, लेकिन ये दिखावा नहीं करते, ये खुश रहकर सबको दिखाते हैं। इस वजह से ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, परेशान वो भी हैं। और आपके पर्सन को आप डिवाइन फेमिनाइन की तरह लगते हो, बैलेंस्ड। आप देखिए, देखने में भी खूबसूरत हैं, आप अपने काम में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ऐसा है कि आप ऐसे हैं कि किसी को दुखी नहीं देख सकते, सबका भला आप चाहते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो आपको बैलेंस देखते हैं आपके पर्सन कि आप डिवाइन फेमिनाइन की तरह हैं, जो सबको लेकर साथ चलती है और उसका कोई काम रुकता नहीं, वो अपने काम पर भी पूरा ध्यान देती है। तो हर चीज़ को बैलेंस बनाकर चलती है डिवाइन फेमिनाइन। बस वैसे ही आपके पर्सन आपको देखते हैं। और बता रही हूँ ना कि आपकी ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा फिदा है आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा पार्लर वार्लर जा रहे हो क्या भाई आप लोग? इतने सुंदर होते जा रहे हो कि वह इंसान का ध्यान आपकी तरफ से हट ही नहीं रहा है। अच्छा है, ऐसा ही करो। आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आप हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, देखिए ये रीडिंग मेल फीमेल सबके लिए है, ठीक है। तो अगर आप फीमेल हैं तो आपकी ब्यूटी पे आपके पर्सन तो वैसे भी फिदा हैं, और अगर आप मेल भी हैं तो भी जो आपकी पार्टनर हैं वो आप पर फिदा हैं। हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, आप भी अपनी
लुक पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपकी ब्यूटी पर फिदा हैं, ये बात आप समझ लीजिए। और आपके पर्सन आपको अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जो परिवार को भी उतना ही समय देते हो, उन्हें भी उतना ही खुश रखते हो, उनका भी उतना ही ध्यान रखते हो। बाहर वालों के साथ कभी आपका भी वैसा ही बिहेवियर रहता है कि आप सबको वहाँ खुश रख रहे हो, सबकी मदद कर रहे हो। और पैसों की मदद अगर वो आपसे मांगते हैं तो वो भी आप कर देते हो। तो फाइनेंशियली भी आप ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आप हर क्षेत्र में समझ लो, जो भी फील्ड है आपका, हर जगह आप परफेक्ट हो। तो आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह वो इंसान देख रहा है। आपसे किसी भी तरह की मदद मांगी जाए, आपसे पैसों की मदद मांगी जाए या जैसे भी, आप कभी ना नहीं कहते। ये बात आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है कि आप वो इंसान हो कि जिसके पास सब कुछ है, कभी किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है, और हर चीज़ में आप तैयार रहते हो मदद करने के लिए। आप कभी पीछे नहीं हटते कि मेरे से ये नहीं होगा, कि मेरे से वो नहीं होगा, आप ऐसे नहीं हो। तो ये सब देखकर वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं आपके लिए, और इसी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट ही है इंसान। सर्वगुण संपन्न कह दीजिए, आप वही हैं। और जो आपके पर्सन है, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं। ये इंसान भी हो सकते हैं, इनके थॉट भी हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को ये पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये ऐसा है कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा भी है। वही बात है, लॉन्ग डिस्टेंस अगर है तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपके पर्सन के साथ कुछ कार्मिक्स हैं जिन्हें अब वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपके पर्सन जब भी अकेले होते हैं तो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये रिश्ता सुधरेगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है वो इंसान इस रिश्ते को लेकर, जो कि अभी कुछ भी सही नहीं है आप दोनों के बीच। उन्हें यही लगता है कि ये एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे। और देखिए, अभी आपके पर्सन आपसे जब अलग हुए हैं तो इन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। आपके बिना रहकर भी इन्होंने देखा और बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जिन लोगों के साथ वो हैं वहाँ पर उन्हें समझ में आया है कि लोग कैसे कैसे होते हैं। एक टाइम था गाइस जब वो थर्ड पार्टी, अब यहाँ थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, तो वही लोग उन्हें सही लगते थे। और उन्हें लगता था कि आप गलत हैं, आप के साथ वो रहे ना रहे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप उनकी लाइफ में नहीं भी रहेंगे तो भी उनकी लाइफ अच्छी चलेगी उन लोगों के साथ, ये वो सोचते थे। पर अब उन्हें समझ में आ गया आपसे अलग रहकर कि लोग ऐसे हैं कि जो उनका सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं। उनकी फीलिंग की कहीं वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, उनको कोई वहाँ समझने वाला नहीं है, कोई कदर नहीं है। ये बात अब आपके पर्सन समझ गए कि उनके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी जो प्यार आपने दिया, जितना आप उन्हें समझते थे, ऐसा तो वहाँ कोई नहीं है। तो आपसे अलग रहकर इन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है, लोगों को पहचानना ये सीख गए। तो अब ये इंसान इसी वजह से कहेंगे तो यही जो ये सब कुछ उनके साथ अभी हुआ है, इस वजह से ये आपको समझ पाए हैं। पहले तो इनको समझ ही में नहीं आता था कि आप क्या हो। इन्हें यही लगता था कि आप इनकी लाइफ में रहो ना रहो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब उन्हें समझ में आया कि आपका होना कितना ज़रूरी है। तो समझ गए गाइस, तो इस वक्त आपके पर्सन की यही एनर्जी और थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है ये भी आपको पता चल गया है। तो आप अब पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहकर ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। और सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।